प्रारंभ करते हैं अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। तुम मेरे भक्त और मेरे प्रिय सखा हो, इसीलिए यही पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है और यह गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कहने लगे कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे याद है, तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा और अविनाशी, समरूप तथा समस्त प्राणियों का स्वामी ईश्वर होते हुए भी अपनी माया प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म व कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। पहले भी जिनके मोह, भय और क्रोध नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार का फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। मैंने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि अपने गुण और कर्म से की है। इस प्रकार सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, फिर भी मुझ अविनाशी को अकर्ता ही मानो। कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म बांध नहीं सकते। इस प्रकार जो मुझे तत् से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनते हैं। पूर्व काल में मुमुक्षु मतलब मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके विचार से विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसे जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म, विकर्म और अधर्म तीनों का स्वरूप जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण कर्म बिना इच्छा के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों के फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है, वह संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो इच्छा रहित है,
जिसने अपना चित्त व शरीर को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष केवल शरीर की रक्षा करने के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होते हैं। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का अभाव है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से स्वतः संभव रखता हो, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में नहीं बनता है। जिसकी इच्छा सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है और यज्ञ के लिए कर्म करता है, ऐसे मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के लिए यज्ञ करने योग्य पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, जिसकी बुद्धि में सब कर्म ही ब्रह्म है, उसको ब्रह्म प्राप्त होते हैं। कर्मयोगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और ज्ञानी योगी जन परमात्मा रूपी अग्नि में एक ही भाव में स्थित होकर आत्म रूपी यज्ञ का हवन किया करते हैं। कुछ योगी अपने संयम रूपी अग्नि में अपनी इंद्रियों की इच्छा का हवन कर देते हैं और कुछ लोग तो अपनी इंद्रियों की इच्छा रूपी अग्नि में इच्छा के शाब्दिक विषयों को नष्ट कर देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। कितने ही लोग धर्म दान संबंधी यज्ञ करते हैं, कितने ही लोग तपस्वी रूपी यज्ञ, कितने ही योग रूपी यज्ञ, कितने ही अहिंसा आदि रूपी यज्ञ और कितने ही स्वाध्याय रूपी ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। ये सभी मनुष्य तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, कितने ही योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। कितने ही योगी जन नियमित आहार करने वाले प्रायन योगी प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन कर देते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार के बहुत से अन्य यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्म फल सहित ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से व उनको सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पापी हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तैर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है,
वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा सिद्ध हुए मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेते हैं। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करके अल्प समय में ही शांति को प्राप्त करता है। और अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय युक्त, जिसके मन में संदेह रहता है, मनुष्य विनाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न ही परलोक है, और सुख भी नहीं है। हे धनंजय, जिसने निष्काम कर्म योग द्वारा संन्यास विधि से कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, ज्ञान के द्वारा संशय का नाश कर लिया है और आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उन्हें कर्म नहीं बांधते। अतः हे अर्जुन, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञानता जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके निष्काम कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी के साथ अध्याय 4 समाप्त होता है।